जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष हो रही है। शनि की चर्चा तो हम रेगुलरली करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे क्या शनि की दृष्टि, क्योंकि इनकी दृष्टियों को सदैव ही विच्छेदात्मक कहा जाता है। और विच्छेदात्मक का मतलब क्या होता है? चीज़ों से दूर ले जाना। अब चीज़ों से दूर ले जाना मतलब क्या ये माना जाए कि शनिदेव जिस स्थान पर अपनी दृष्टियाँ डाल रहे हैं वहाँ से संबंधित चीज़ें हमको प्राप्ति ही नहीं होंगी? मतलब क्या ये माना जाए कि वो चीज़ हमारे जीवन में अप्राप्य है? तो इन्हीं सब विषयों को लेकर इस वीडियो में, क्योंकि अभी शनिदेव लगभग 2 वर्ष इसी भाव में रहने वाले हैं और ऐसे में शनि की दृष्टि, और ये भी जानेंगे कि कौन सी दृष्टि उच्च का प्रभाव देगी, कौन सी दृष्टि आपको नीच का प्रभाव देगी। उच्च का मतलब आप जानते हैं कि कारक चीज़ों में विशेष वृद्धि, सामान्यतया से ज़्यादा वृद्धि, और नीच की यानी कि जो कारक चीज़ें हैं या उस भाव से संबंधित चीज़ें हैं उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी, कर्म की प्रचुरता। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, शनिदेव आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, अन्य ग्रह जो हैं यहाँ पर सामान्यतः आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उनको हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जिस भाव में शनिदेव बैठे होते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं। शनि की ये विशेषता है कि यानी कि भाव वृद्धि। अब ये भाव कौन सा है? भाव है कर्म का, यानी कि निर्णय का। महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस दौरान ज़्यादा लेने पड़ेंगे सामान्य समय की अपेक्षा। इस समय पर आपको निर्णायक घड़ियाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कर्म बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, यानी कि आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी मेहनत इस समय पर आपको कह सकते हैं कि बहुत मेहनत करवाएंगे। अब इनकी दृष्टियों को हम समझेंगे, क्योंकि आज हम शनि की बात नहीं करेंगे। शनि की दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि शनि की जिस भाव में बैठे हों वहीं से तीसरा काउंट करना है। सप्तम दृष्टि, ये रही शनि की सप्तम दृष्टि। अब शनि की दसम दृष्टि ले लेते हैं। ये वो 3 भाव हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कारक इस स्थान के हैं तो यहाँ पर तो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी तुला राशि है। यहाँ के लिए शनि कभी भी निगेटिव नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपने कर्मास के द्वारा शनि को बहुत ज़्यादा खराब किया हुआ है या आपने शनि को बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा निगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, कोई विषम दुर्योग बनाकर बैठे हुए हैं, तब तो शनिदेव आपके इस भाव के लिए गलत करेंगे। लेकिन अगर शनिदेव सामान्य अवस्था में भी बैठे हुए हैं, कुछ डिग्री बल भी कम है, तो भी शनिदेव यहाँ के लिए और बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो राशि है वह मित्र राशि नहीं है। अब देखिए, क्योंकि शनिदेव की तृतीय दृष्टि की चर्चा करें, सबसे पहले तो यहाँ पर जानना हमको यह है, लेकिन ये भी जान लेते हैं कि यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है, यानी कि शनि की जो प्रथम राशि है, जो सामान्य राशि है वो है, तो फिर आपके लिए है ये राशिफल। और यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो है ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि, देखिए, तीसरा स्थान जो होता है वहाँ से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा कर्म करने पड़ेंगे। तृतीय दृष्टि जो होती है कर्म को दिखाती है और अकेलापन दिखाती है। अब ऐसी स्थिति में रिश्तों में थोड़ी सी भी दरार आपको अकेला कर सकती है। आपकी समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, आपकी संतान है, आपके प्रेम संबंध है, विचारों की प्रचुरता रहेगी। विचार बहुत ज़्यादा आएंगे, जिसमें से कुछ विचार नकारात्मक भी रहेंगे, कुछ विचार सकारात्मक भी रहेंगे, कुछ वृद्धि कारक भी रहेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से विस्तार दिया जाए, किस तरीके से रूठों को मनाया जाए, यह चीज़ें भी रहेंगी। और है यहाँ पर प्रेम संबंध।
प्रेम संबंध, देखिए ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी इस समय पर आपने दरार देखी तो मोस्टली क्या होगा कि आपको लंबे समय तक चीज़ों को संभालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपके ईगो टकराव भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि ईगो के भी कारक हैं। अगर थोड़ी सी भी निगेटिव आपको इफेक्ट देने पर आ जाए तो ये ईगो भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। ऐसे में व्यक्ति देखिए परेशान रहेगा उस रिलेशन के लिए जिस रिलेशन को उसने दूर किया है, लेकिन परेशान भी बहुत ज़्यादा रहता है, तड़प रहती है उसके अंदर, लेकिन तड़प किस तरीके से वो एक्सप्रेस करे ये चीज़ नहीं समझ पाता। और यही शनि की तृतीय दृष्टि का मतलब होता है, क्योंकि शनि क्या है, कर्म क्रियाशीलता विवेक और धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि आप में क्रियाशीलता कितनी है, कर्म करने की पावर कितनी है, आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये चीज़ शनि देखना चाहते हैं। मोस्टली अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि शनि हमको अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईगो तो व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर रिश्ते जो है, देखिए मोस्टली सामने वाले की बात को अगर आप बिना सुने, बिना समझे, बिना उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श किए अगर उसके बारे में अपनी टिप्पणी या दे देते हैं तो क्या होता है, सामने वाला रूठ जाता है। ये मोस्टली उसकी गलती नहीं होती, ये गलती होती है आपके यहाँ पर शनि की दृष्टि का, क्योंकि शनि की दृष्टियों को इसीलिए विच्छेदात्मक कहा जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं शनिदेव हमसे करवाना क्या चाहते हैं। मोस्टली दृष्टियाँ इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 3 भावों को कंट्रोल करती हैं। अब ऐसे में शनि का जो ये तृतीय का प्रभाव रहेगा, ये चीज़ों को थोड़ा सा आपसे दूर ले जाने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर राहत ये है कि यहाँ पर वृषभ राशि बनी हुई है। अब वृषभ राशि होने का मतलब ये है कि मित्र ग्रह की राशि है, जिसके कारण से इसका जो मतलब कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा नहीं होगा। कि रिश्तों को अगर आप थोड़ा सा अपने ईगो को पीछे करके साइड में करके अगर आप रिश्तों को मनाने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते आपके पास आ जाएंगे। वहीं ये भाव जो होता है स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। स्टूडेंट्स को सामान्य समय की अपेक्षा इस समय पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने विवेक को ज़्यादा मतलब साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस समय पर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही, शनि लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आपने अगर चीज़ों को सोचा कि आज नहीं कल लर्न करेंगे या आज नहीं इस चैप्टर को हम कल समझेंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए ही खराब रिजल्ट लेकर आएंगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना है। अब सप्तम दृष्टि शनि की क्या होती है, सप्तम दृष्टि शनि की समान होती है। बुध की राशि है तो यहाँ पर भी ये उतना ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरे आपकी राशि में ये कारक होते हैं, राशिपति ही होते हैं तो कारक तो होंगे ही। तो इनका जो यहाँ पर भाग्य पर प्रभाव है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए कि शनि की दृष्टि जब तक यहाँ पर है चीज़ें आपके लिए एक बार में सफल नहीं होंगी। मोस्टली ऐसे बहुत रेयर लोग मिलेंगे जिनकी बर्थ चार्ट में शनि बहुत ज़्यादा दिग्बली या अति विशिष्टकारी होकर बैठे होंगे, तो ही आपको यहाँ पर एक बार में रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि शनि की ये जो दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, इसमें अगर ये देखिए किसी भी भाव पर पड़ जाए, वहाँ से संबंधित चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको एक बार में सफल नहीं कराती हैं। जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वैसे छोटी सी चीज़ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं मेरा प्रमोशन हो जाए, आप पूरे योग्य भी हैं उस चीज़ के, लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि आप एक बार में उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब भी शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस पर पड़ती है, देखिए इसे रेगुलरली क्या होता है कि उसका रिश्ता, पहला रिश्ता जो होता है, चाहे वो प्रेम संबंध, विवाह तक पहुंचकर छोटी सी बात के पीछे वहाँ पर आपके रिश्ते इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि फिर उस रिश्ते से निकलना ही सही लगने लगता है। यही चीज़ें आपके अब भाग्य भाव पर दृष्टि है तो मोस्टली जनरली, क्योंकि भाग्य का प्रभाव जो होता है समस्त 12 भावों पर देखा जाता है, तो जनरली यहाँ पर यही चीज़ आपको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये मत सोच कर चलिए कि एक बार में नहीं सफल हुए हैं तो दूसरी बार में भी नहीं सफल होंगे, क्योंकि शनि हमेशा आपकी क्रियाशीलता की परीक्षा लेते हैं। अब तृतीय दृष्टि जो होती है इनकी, वो जाएगी आपके द्वादश स्थान पर। यह कर्म क्रियाशीलता विवेक कर्म और धर्म इनसे जुड़ी हुई दृष्टि होती है। तो ऐसे में यदि आप इन भाव से जुड़े हुए किसी कार्य को कर रहे हैं, मोस्टली क्या होता है कि जैसे आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, या आपको कोई मस्तिष्क की समस्या है,
या फिर आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, खर्चों की अधिकता, इन सब चीज़ों से अगर आप धर्म विहीन व्यक्ति हैं, विवेक का दामन नहीं थाम कर चलते, तो फिर आप देखेंगे इस भाव से जुड़ी हुई इस दृष्टि के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मतलब धन की बेतहाशा खर्च जो होते हैं वह आपको अंदर तक से तोड़ देते हैं। मतलब व्यक्ति का जो आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है, वह तोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये सम राशि है, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव जो होता है ये केवल आपके कर्म करने की गतिशीलता और आपके धर्म से जुड़कर, क्योंकि यह भाव भी धर्म का ही है, मोक्ष का भाव कहा जाता है, गुरु की राशि है, गुरु शनि के समग्रह हैं, गुरु की शनि रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको इस भाव से जुड़े हुए देखिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आप परेशान रहते हैं और कभी कभी ये इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि मनोबल को तोड़ने का कार्य करती है। और यही जो चीज़ें मैंने इन 3 भावों से संबंधित आपको बताई हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक होती हैं। क्योंकि देखिए शनि की दृष्टियों को अगर हम इस तरीके से समझें कि जैसे दलदल में अगर हम शांत हो जाए तो वहाँ पर हमारे निकलने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ हम निकलने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं, तो क्या होता है उतने ही हम धंसते चले जाते हैं। वहीं शनि की दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, शनि स्वयं तो उपचय भाव में बैठे हुए हैं लेकिन दृष्टि कोई भी उपचय भाव में नहीं है। अब इसके बाद में शनि का जो ये 2 वर्ष का गोचर है, यह आपको देखिए इसी चीज़ को अगर मेथड को समझकर आप कार्य करेंगे और पूर्ण क्रियाशीलता के साथ करते रहेंगे। मोस्टली देखिए मैंने आपको इनकी राशियों से संबंधित कई चीज़ें